लेकिन सर हमने एक चीज़ और देखी वहाँ पे, और वो ज़्यादा हमारे लिए शर्मनाक हुई। सर बुखारी शरीफ के हदीस आप ही हमें बताते हैं, कभी कोई मसला होता है कि बेटा लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है, क्योंकि बुखारी के हदीस आप हमें बार बार कोट करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करा गलत अल्फाज में, तो आयशा सिद्दीक़ा नाराज़ हुई थी काफ़ी, तो हुजूर ने फरमाया कि आप इनको जवाब ना दें। हमने इनको जवाब दे दिया ना। तो कितनी प्यारी गुफ्तगू, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज़ में नरमी को पसंद फरमाता है। अल्लाह हर चीज़ में नरमी को पसंद फरमाता है। सर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और आपके ही मिजाज के खिलाफ हो, सर आपका क्या हक बनता है? आप मुझे नरमी से उसको डील करेंगे एज अ जाहिली, आप मुझे नरमी से डील करेंगे, या आप मुझे कह देंगे कि नहीं आपको मजाक बना दिया जाएगा सोशल मीडिया पे, या फिलहाल वो तो नेचर कोई भी है। देखिए मैं समझाता हूँ, तबलीग जो होती है ना, इसके दो पहलू हैं, नरमी और सख्ती। बल्कि इससे भी पहले एक चीज़ समझें, ज़िंदगी भर काम आई। एक होता है इल्म, एक होता है हिकमत, जिसको कुरान जिक्र करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इल्म भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। हिकमत क्या है? आपको मालूम है कि हिकमत की तशरीह करते हुए किताबें भर दी हैं उलमा ने, इतना गहरा समुंदर है। सबसे बेहतरीन इसकी अगर हम तफसीर करें ना, तो हिकमत कहते हैं इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल करना। अगर आपके पास इल्म है लेकिन आप उस इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो इल्म है लेकिन हिकमत से खाली इल्म है। तो इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ भी सिखाई है। सुबहान अल्लाह, खुदा की कसम, कमाल है। इस पर मैं एक छोटा रिसाला लिख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हिकमत पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज में इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल किया, सहाबा को कैसे समझाया और कि इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल क्या होता है। अब मसला है कि जब आप तबलीग कर रहे हैं और इस तबलीग के अंदर आप किसी को समझा रहे हैं, तो नरम लहजा सख्त लहजा इन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कहाँ इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर तो नरमी किसी को समझा रही है और इस्लाह कर रही है, मैं नरमी से काम लूँगा। लेकिन अगर कहीं आपको महसूस होता है कि यहाँ नरमी से मज़ीद बिगाड़ आ सकता है, थोड़ी सी सख्ती की तो इस्लाह होगी, तो अब आप वहाँ उस हिसाब की अगर सख्ती करते हैं जिससे इस्लाह मुतवक्के हो, तो ये भी इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल होता है। ये है तबलीग के अंदर दो राहें होती हैं, या किसी को आंखें निकाल के भी थोड़ा सा समझा दिया जाता है, और कभी कभी इंसान आंखें निकाल के किसी से बात करे तो उस और बिदक जाता है, इस्लाह कबूल नहीं करेगा, सामने वाला और बिदक जाएगा। लेकिन सर मैंने ये नोट किया है, अगर मेरी तजलील हो रही होगी, भले मैं गलत हूँ, मेरी तजलील होगी, तो मैं वाकई इसको इस्लाह के पहलू पे तो उर्फ में मैं देखता हूँ सर कि इसको इस्लाह के पहलू। अलग चीज़ है। देखो तजलील कभी इस्लाह का सबब बनी है? कभी नहीं, तजलील की मैं बात नहीं कर रहा। किसी को थोड़ा सख्त लहजा होना समझाने के लिए ये जिल्लत का, मतलब जिल्लत बहुत अलग चीज़ है। ये तो मैं आपको मैं जलील कर दूं मैं आपको। हमारे यहाँ की तो तबलीग जिल्लत है टोटल। एक लफ्ज़ में आपको समझा देता हूँ, हमारे यहाँ की तबलीग फ़िरकावारियत की सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं है। आप किसी भी शख्स को फ़िरकावारियत जो हामिल है या किसी फ़िक्र की तबलीग करने वाले, आप देख लीजिएगा, यही वो उन्होंने अब ऐसे ऐसे डायलॉग इस्तेमाल ज़रूर करने हैं कि जिससे दूसरों की जिल्लत हो रही हो। ठीक है, एक बोलेगा कि वो पागल है, वो जाहिल है, उनको आता कुछ नहीं, वो गुस्ताख है, जलील करना, और दूसरा बोल रहा होगा या ज़्यादा पढ़े लिखे अंदाज में बोल रहा होगा कि यार ये उलमा सारे होते ही पागल हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने सारा इल्म तो रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जिल्लत वाले जो जुमले हैं ये तबलीग नहीं होती, इसका कोई ताल्लुक तबलीग से नहीं। एक हदीस याद आ रही है हज़रत सुमामा वाली, अगर आपको याद हो, कमाल है जी, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल क्या होता है। सुमामा वो शख्स था खुलेआम नारे लगाता था कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शहर मदीना से ही नफरत है, और इस्लाम मज़हब का नाम है सुन ही नहीं सकता। इतना शदीद नफरत रखने वाला बंदा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। वो क्या करता, वो जुर्म करता भाग जाता, शहर में आता जुर्म करके भाग जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पुलिस फोर्स थी आपकी सहाबा की, एक दफ़ा उसे पकड़ने भेजा, पकड़ लिया। जब पकड़ के लाए, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मुजरिम पकड़ा जाता है हम क्या करते हैं, पकड़ के वो धुलाई उसकी की कि जिसकी इंतहा नहीं, आगे पीछे सारी कसर बराबर। ये है कि इल्म का ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह करनी थी और उसके दिल में नफरत को मोहब्बत से तब्दील करना था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल क्या किया भाई, चूंकि वो अभी हमारी सोहबत में ही नहीं रहा, उसको क्या पता, वो बाग आएगा तो उसे खुशबू का पता चलेगा ना क्या होता है। गटर के किनारे रहने वाले को हम बोलें कि फूलों की खुशबू कैसी होती है, उसको पता ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मस्जिद के अंदर उसको बांध दिया, मस्जिद के एक पिलर से उसको बांध दिया। चूंकि वो चोर भी था, उसको पता है मैं चोर हूँ, बांधना, लेकिन मस्जिद के अंदर उसको क्यों बांधा, हालांकि काफिर है, हालांकि वो ईमान नहीं लेकर आया, लेकिन मस्जिद इसलिए कि 3 दिन उसको बांध के रखा, और 3 दिन अल्लाह के नबी मस्जिद आते रहे, सहाबा को दर्स देते रहे, वो सुनता रहा, जाहिर है वहीं पे बंधा हुआ तो वहीं पे।
अब वो 3 दिन अल्लाह के नबी का आना देख रहा, जाना देख रहा, बैठना देख रहा, सहाबा को दर्स देना देख रहा, इखलास देख रहा, मोहब्बत देख रहा। सुभान अल्लाह। 3 दिन जब गुजरे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर थोड़ी देर बाद इन 3 दिनों में उसके पास भी आते, उससे बातचीत भी करते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैर अहवाल भी पूछते। 3 दिन बाद सहाबा से फरमाया खोल दो इसकी रस्सी। अच्छा, सहाबा हैरान हो गए कि भाई छोड़ दे, मुजरिम है इतना बड़ा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था, जाके रस्सी खोल दी। वो चुप करके बाहर गया है, जाके गुस्ल किया, नहाया है, साफ़ सुथरा पाक साफ होकर वापस मस्जिद आया। अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमाए, सहाबा बैठे हुए। ऐलान पता क्या करता है? कहता है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह जानता है सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे जिससे थी वो आपसे थी। आज आपके चेहरे से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं लग रहा, इस शहर से ज़्यादा मीठा शहर कोई नहीं लग रहा, और इस दीन से ज़्यादा प्यारा दीन कोई नहीं लग रहा। उधर ही कलिमा पड़ा, मुसलमान हो गया। ये इतना प्यारा वाक़या है, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल। आपका मकसद क्या है? लोगों की इस्लाह करना। उसके लिए इतने प्यारे तरीके इख्तियार करें आपके लोग आएँ ना कि जाएँ। सर इसमें एक शीरनी और रिवायत की डाल दें बुखारी की, कि एक बदू आया था मस्जिद नबी में पेशाब करने, यूरिन पास करने। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी है, बहुत इस तरह की। सर मेरे अल्लाह के नबी, मैंने कहा ना इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल कमाल है। वो ये है कि एक देहाती आ गया था, अब वो शौक में आया, दीन सीखने ही आया, लेकिन था जाहिल और देहात का रहने वाला, इल्म उसको था नहीं। तो मजलिस में बैठे बैठे पेशाब आ गया, तो यूँ उठ के ना मस्जिद के कोने पे जाके बैठ, जिस तरह हम लोग होते हैं दीवारों पे लोग बैठ जाते हैं। अब मस्जिद का अदब हमारे दीन के अंदर है, अल्लाह के घर का बड़ा अदब है, एहतराम। अल्लाह का हुक्म है अंताहिरा बैती लित्ताइफीन, मेरे घर को पाक साफ रखना है। अब सहाबा ने जिस वक्त ये देखा ना, तो एक शदीद गुस्से के अंदर उठे उसको लपकने के लिए, ओए ये क्या कर रहा है मस्जिद में। अब जैसे ही सहाबा लपकने लगे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया। उसने जब पूरा पेशाब किया, पानी मंगवा के जगह साफ़ करवा दी, पाक करवा दी। जिस वक्त मामला ठंडा हुआ ना, फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसको समझाया प्यार से कि ये अल्लाह का घर है, हमारे दीन में इसके ये आदाब है, और वो बड़ा मुतासिर हुआ था। तो ये है कि अब थोड़ा गौर करेंगे कि नया बंदा आके बैठता और मैं उसको बिल्कुल हमला कर देता ना, तो जाहिल मस्जिद की बेदबी कर रहा है, गुस्ताख हो गया, तो वो बेचारा फिर अगली दफ़ा नहीं आता। इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल हिकमत होती है। अल्लाह के नबी ने ये सिखाया, सारी ज़िंदगी मुबारक मुक़द्दस है, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। सुन्नत किसको कहते हैं? हमें तो आज तक ये भी नहीं पता ना। हर बंदा अपनी तारीफ़ बना के मार्केट में, कुरान ने तारीफ़ की है कि सुन्नत किसे कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं इंशाल्लाह फिर कभी समझाऊंगा, उसके अंदर हिकमत सबसे बड़ी चीज़ है। इसी तरह एक और वाक़या हुआ, बड़ा प्यारा है, वो भी आप सुनेंगे। एक सहाबी नमाज़ पढ़ने आ गए ना, तो नमाज़ पढ़ते हुए, अब उनको ज़्यादा इल्म नहीं था, जमात हो रही है, सहाबा के साथ आके नमाज शुरू कर दी। अब दौरान नमाज वो बेचारा बातें करने लग गया साथ, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, बच्चे ठीक हैं, इधर आले से, और भाई आप सुनाए कारोबार शारोबार। अब सहाबा परेशान। अच्छा, सहाबा आंखों से गोरियां भी डाल रहे हैं कि चुप कर, ये नमाज हो रही है। अच्छा, वो शख्स कहता है कि मैं हैरान हो गया, पता नहीं इतना गौर से मुझे क्यों देख रहे हैं। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा ने ये मसला नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। ये वो बंदा था जो बातें कर रहा था नमाज में, हम गुस्से से देख भी रहे थे। वो डर गया, ये क्या हो गया यार, मैंने शायद कोई गलत काम कर दिया, मुझे कोई सज़ा ही ना दे दें। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, पास बिठा लिया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्फाज हैं। वो कहता है अल्लाह के नबी ने ना मुझे डांटा, ना मुझे कुछ कहा, ना गुस्से से देखा, कहा कि प्यार से 2 जुमले बोल दिए थे कि अल्लाह की नमाज है, इसमें उसका जिक्र के अलावा दुनियावी बातें नहीं की जाती, बस। उसके बाद ये बंदा जब कभी सुनाता ये वाक़या अपने मुँह से ही, कहता है मेरे नबी ने ना मुझे डांटा, ना मुझे मारा, वह ये बात कर दी थी। तो इसे कहते हैं इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना। ये चीज़, ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो उसवा हसना है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल है। ये दिमाग में, हमारे यहाँ जितने तबलीग है ना, ये जिस तरह आपने छेड़ा कि सर वो लड़की को जाहिल बोल दिया, फलाना जो बात आप कर रहे हो, सिर्फ ये है कि यार मैं तबलीग कर रहा हूँ, मुझे सीखना चाहिए इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। मैं अपनी ज़बान से क्या वो जुमला अदा करूँ कि सामने वाला खिंच के मेरी तरफ आए, बोले यार मौलाना ने क्या दिल जीत लिया। मैं यार, अच्छा मैं आपको एक कमाल बात बताऊँ, हमारे उस्ताद हैं, इतना मीठा अंदाज़ है उनका समझाने का, ज़िंदगी गुजर गई, उनके नाक़िदीन बहुत है, उन पर एतराज़ करने वाले, लेकिन वो जब एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है ना, वो ये कहता है कि यार मौलाना मुझे आपसे इख्तिलाफ़ ज़रूर है, इस मसले पर मुझे आपसे इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन आपका फिर भी अंदाज़ समझाने का बहुत प्यारा है। ये चीज़ मुझे उस्ताद की बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता क्या करते हो यार, आप कोई आपको रद्द करने वाला और एतराज़ करने वाला भी ना, वो अजीब आपकी तारीफ़ ही करके जा रहा होता है। तो बेटा आसान अंदाज़ इख्तियार करो। मुझे अक्सर ये कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हिकमत, इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल। ये वाक़या जो अभी पेश आया हालिया है ना सर, ये हालिया वाक़या जो पेश आया, खाली यही नहीं देखें, आप पीछे भी चले जाएं, पीछे भी ऐसे
अभी देख लें आप साहिल अदीम साहब और मुफ्ती साहब और कई जगह बात को समझाने के लिए एक तमाशा बनता है उलमाए कराम में, या ये इस टाइप के आप ये कहें स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर। तो मैंने ये देखा है कि वो पता नहीं, वो बोलता है तू मुझे समझता नहीं है, तेरी औकात क्या है, ये डायलॉग आम है अक्सर देखा जाता है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं जाहिल हूँ सर, आप मुझे बितकेंगे या तुझे इल्मी नहीं है, इल्मी फसाहत झाड़ेंगे, या मैं आपसे मुतासिर होकर खुद दीन की स्टडी की तरफ आऊँगा? ऐसा रवैया रखें कि आपके दिल में खुद शौक़ पैदा हो और आप आएँ। अगर आप नहीं, मैं कोई भी एक शख्स है जाहिल है, तो मैं उसको अगर जहालत के ताने दूंगा ना, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा, खुदा की कसम नहीं आएगा। वो कहेगा बंदा ने, देखो कोई भी जहालत एक निस्बत इजाफ़ी है, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके ऊपर ये निस्बत ना हो। ऐसा ही सर, मैं हूँ, मुझे एक मखसूस चीज़ों का इल्म है, मेरे सामने यहाँ बैठ के कोई एक साइंटिस्ट को बिठा दो, मैं निरा जाहिल हूँ उसके लिए। जाहिर है मुझे नहीं पता, मुझे वो टर्म्स नहीं पता, वो किस टर्म्स में बातें कर रहा होगा, मैं निरा जाहिल हूँ उसके लिए। ठीक है, आपको जो फ़न आता है, आपके सामने ऐसा शख्स को बिठा दो जिसको वो फ़न नहीं आता, वो आपके लिए जाहिल है, आप उसके सामने बात ही नहीं कर सकते। एक शख्स ने कभी दुनिया में स्कूल नहीं पढ़ा, कॉलेज नहीं पढ़ा, आपको हैरानी वाली बात बताऊं, इंजीनियर भी उसके सामने, और ये इंजीनियर, ये इनकी बात कर रहा हूँ, जो इंजीनियर होते हैं वो लोग चले जाते हैं कहीं और, तो वो भी कभी कभी उसके सामने जाहिल होता है। पता है कैसे? एक छोटा बच्चा जो मैकेनिक की दुकान पे गाड़ियां सही करता है, अभी बच्चा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक दफ़ा गाड़ी सही करवा रहे थे मैकेनिक के पास, तो एक शख्स आया, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर है, गाड़ी सही करवाने आया, तो वो उस बच्चे के पास था, बच्चे ने 5 मिनट के अंदर उसका मामला सेट किया, बोनट उठा के चल भाई गाड़ी सही हो गई। तो मैंने उससे बात भी की थी, मैं कहा काहे का इंजीनियर है ये, स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, इसने फंक्शन भी नहीं पढ़े हुए, गाड़ी किस तरीके से आपकी टर्मिनोलॉजी के अंदर चलती है, एनर्जी बनाती है, मैं कहा फिर भी गाड़ी सही करके दे रहा है। तो उसने ये जुमला मुझे बोला था, उसने कहा इसको जो आता है मुझे नहीं आता। जहालत एक निस्बत इजाफी होती है, बात याद रखना। कुरान पाक में सूरह यूसुफ आया, पढ़िएगा ज़रा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बड़ी प्यारी आयत है और आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी इंशाअल्लाह ताला। सूरह यूसुफ के अंदर ये देखिएगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा वहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने ये बेहतरीन किस्सा आपके ऊपर नाजिल करते हैं, ये अल्लाह की वही है, ये कुरान है, और हमारे नाजिल करने से पहले कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, हमारे नाजिल करने से पहले आप गाफिल थे, इल्म नहीं था आपको। इल्म में निस्बत इजाफी होती है, हर शख्स आलिम भी होता है, जाहिल भी होता है, तो जहालत का इस तरह मजाक ना पड़ा। हाँ, दीनी हवाले से चूँकि आजकल का ओवरऑल माहौल ये है ना कि हमने दीन की तालीम छोड़ी हुई है, कुरान से दूर हो गए हैं, उसकी रीजंस भी बहुत है। आज मैं, सुनिएगा, मैं खड़ा होकर बोलता हूँ कि यार हमारे पाकिस्तान की 90% औरतें जाहिल हैं, तो सर मैंने ही जाहिल बनाया, उसको और किसने बनाया? क्यों? मैंने पाबंदियां लगाई हैं मस्जिद के अंदर औरत कभी ना आए, और मेरे ही फतवे हैं ना। किसके फतवे? आप बताइए किसके फतवे हैं? औरत मस्जिद जा नहीं सकती है ना, जुम्मे के लिए आपने मस्जिद के दरवाजे खोले, आम 5 वक्ता नमाजों के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले, दर्स व बयान के लिए मस्जिद के दरवाजे आपने नहीं खोले। जाहिल तो मैंने ही बनाया औरतों को भाई, अगर बिलफर्ज औरत जाहिल है तो मैंने ही बनाया, किसने बनाया? सर रो रो के थक गए यहाँ पर, यकीन करें वो 10 साल हो गए कि खुदा के वास्ते मस्जिदों में दरवाजे खोलो औरतों के लिए, दीन आएंगी तो दीन सीखेंगी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे कि औरत घर में नमाज पढ़े अफजल है, लेकिन साथ ही हुक्म फरमाया मस्जिद आने लगे, मस्जिद की इजाज़त मांगे, रोकना नहीं शोरों को, इसलिए कि वो आपका मरकज़ है, वहाँ से आपने दीन सीखना, कुरान सुनना, कुरान की आवाज़ें आनी है, दर्स व बयान होना है। हमारे इलाके में करीब ही आप यकीन करें, आसिफ साहब मौलाना आसिफ साहब प्रोग्राम करते हैं ना मेरे साथ, आप यकीन करें कि उनके इलाके के अंदर मस्जिद में ख़वातीन का उन्होंने आगाज़ किया था, इतना बड़ा फितना हुआ, इतना बड़ा फसाद हुआ जिसकी इंतहा, एंड ये हुआ कि उन्होंने वहाँ से फिर इमामत ही छोड़ दी। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है, तो मैंने ही जाहिल रखा है, किसने जाहिल रखा है? अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। सर जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन सर आपके इस मौजू पे औरत मस्जिद जाने का कोई बाकायदा क्लिप रिकॉर्ड है? हाँ, हमारे चैनल पे है, बहुत सी वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर, मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। यार औरत ठीक है, माजी के अंदर मना किया गया था, असल चीज़ तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मशरू रखा, कुरान ने मशरू रखा। अरे जब कुरान ने मशरू रखा, बाकी क्या करें? हज़रत मरियम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके लिए कुरान ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरकाई माराकीन, आप जमात से नमाज़ पढ़ें। कुरान की आयत है ना, हज़रत मरियम को अल्लाह फरमा रहे हैं वरकाई माराकीन, कि आप जमात से नमाज़ पढ़ें। तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना औरत के लिए बिल्कुल मशरू, कुरान ने जिक्र किया, इसको कभी मनसूख हम नहीं कर सकते, हमारी क्या जुर्रत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में मस्जिद के अंदर आए, एक दौर आया, हालात बिगड़े, औरतों पे बहुत मशक्क़त आ गई थी, ठीक है उलमा ने पाबंदी लगाई, आज उससे ज़्यादा फितने हैं, देखो तो सही, आज बहुत ज़्यादा फितने हैं। आज औरत मार्केटों में जा रही है, सिनेमा घरों में जा रही है, घर से बाहर निकलो हर गली में औरत ही नज़र आ रही है, लेकिन नहीं आती तो मस्जिद के अंदर दरवाजे बंद है। भाई मस्जिद आने में फितना है, बाज़ारों में जाने में कोई फितना नहीं रहा, सिनेमा घरों में जाने में कोई फितना नहीं रहा, शॉपिंग मॉलों में जाने में कोई फितना, यहाँ ये हो ना औरतें वहाँ भी नहीं जा रही, तो हम क्या में चलो भाई मस्जिद में भी, और यार दुनिया में हर जगह जा रही हैं, अल्लाह के घर आने में हमने ताले लगा दी। आप यकीन करें, मैं हैरानी होती है कि कभी कभी आप कभी फैमिली के साथ जा रहे हो और किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ नमाज़ पढ़नी पड़े, जाहिर है ख़वातीन ने भी नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो आप रास्ते में कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, ऑब्वियसली कोई मस्जिद होगी वहीं जाएंगे ना। एक मस्जिद मिल जाए आप वहाँ नमाज पढ़ लें, आप खुद डर रहे होंगे कि यार बीवी को कैसे बोलूँ मस्जिद में आके नमाज, और खातून आके अगर पढ़ भी ले, हर बंदा जाते हुए ऐसे उसको देख रहा होगा, ये औरत मस्जिद में क्या कर रही है जी, वो भी शर्मिंदा हो जाती है कि मैं कैसे नमाज पढ़ूँ। तो हमने इतना अजनबी माहौल बना दिया औरतों का मस्जिद के अंदर आना कि इंतहान। सर मुझे औरत के मस्जिद जाने पर एतराज़ है, लेकिन जो फितने बपा किए जा रहे हैं उस पर तो कभी मैंने कलाम नहीं सुना। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि औरत मस्जिद ना जाए, ठीक है, आप इसको शिद्दत से रोक रहे हैं, आप उन फितनों को क्यों नहीं रोक पा रहे जो मस्जिद जाने का सबब, मस्जिद जाने के रोकने का ठीक है, आप को ठीक कह रहे हैं। अगर औरत को मस्जिद आने में कोई फितना है तो हम उस फितनों से लड़े ना, ताकि फितने खत्म हो, औरत मस्जिद आए। आप ठीक कह रहे हैं सर। अब तो जदीद कंट्रैक्शन हो गई सर, मस्जिद का रुख और गेट भी बिल्कुल और सेपरेट किया जाता है। बिल्कुल, और मैंने और मस्जिदों में देखा है, मैंने यहाँ भी है कि बिल्कुल गेट भी मुख्तलिफ है, वहाँ लेडीज़। आप देखें अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की जितनी भी मसाजिद बनती हैं उनमें ख़वातीन का इंतज़ाम किया जाता है, जुम्मे में भी जाती हैं, उन्होंने सेपरेट गेट रखा होता है, सेपरेट एंट्रेंस है, तो कोई टेंशन नहीं सर। उससे ज़्यादा वो वर्क कर रही हैं। आप जिसको सर मिसाल के तौर पे अब एक मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरली इससे हट के मैं ये देख रहा हूँ सर, आप मैं स्कॉलर हूँ, ठीक है, मैं मजहबी स्कॉलर हूँ, मैं एक आलिम दीन हूँ। आप मुझे कभी ऐसा हो ना कि अब आपको अपना फ़न दिखाना हो, आप ज़रा हवाम में हट के ना उलमा के साथ एक डिबेट करके दिखाएं, उलमा करामी बैठे हो और वहीं से सवालत दिए जाएं। आपकी कितनी इस्लामी स्कॉलरशिप है, आप कितने बड़े स्कॉलर हैं सर, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आवाम जाहिल आवाम में बैठ आवाम के सामने इस तरह की महफिलें, हिकमत, मैंने आपको कहा ना इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ आवाम के सामने अगर ऐसी महफिल कायम कर दी जाए जिसके अंदर सब उलमा बैठ के बहस हो रही है, नहीं, ये इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं, लोग और मुतनफ़र होंगे उलमा से। हमारे अभी वो दौर हाजिर में सर, जी मैं इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं आएगा तो आप लोगों को दीन के करीब नहीं कर सकते। अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। देखो हर बंदा अपने दिमाग को समझता है कि सुभान अल्लाह, ऐसा ही है कि जो मैंने सोचा, जो नुक्ता मैंने निकाला उससे आला हो ही नहीं सकता। हर इंसान गैर शऊरी तौर पर दिलो दिमाग में आता है। अब हम कुरान की शरह कर रहे हैं, हदीसों की शरह कर रहे हैं, छापी जा रहे हैं, लोग अपने तय सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ज़बरदस्त कर रहा हूँ। ये चीज़ ज़रूरी है। इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल ये होता है कि मैंने तो तहकीक की है, नतीजा निकाला, इसको मैं प्राइवेटली बहुत काबिल उलमा को पहले पेश करूँ। जी सर। एक होता है, 2-11 होता है, किसका दिमाग कहाँ चलता है कोई नहीं बता सकता। यह है इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल, कि आप अपने बड़े ऐसे रखें कि आप कोई नुक्ता जब पब्लिक करने लग रहे हैं तो पहले वहाँ से चेक होके आए, ताकि अगर कोई वफ़ौ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान कहता है हर इल्म वाले से बड़ा इल्म वाला है, ये अल्लाह तक बात जाती है। मैं ये दावा करूँ मुझसे बड़ा इल्म वाला कोई नहीं, सबसे बड़ा जाहिल मैं हूँ, दुनिया में एक से बढ़कर एक है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हर फ़िरके वाला और हर फ़िक्र वाला वो शरें कर करके छापी जा रहे हैं। खुदा के वास्ते पूछो तो सही तरह के यार किसी से चेक कराया है? आप भंड मार के जाओगे सारी जिंदगी, हम दिफा करते फिरेंगे बाद में वो गलत है यार। सर ये भी तो तागूत की एक नोयत नहीं जो बात हम करते। अल्लाह बेहतर यार, हक वाज़े होने पर हरकत, हक वाज़े होने पर सर, हाँ, लेकिन हक यहाँ वो नहीं होता ना, उनको हक वही लग रहा होता है, हक वही लग रहा है। उनको जाहिर एक आलिम है, उसको यही लग रहा होता है कि जो मैं नुक्ता कुरान से समझ रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं हदीस से समझ रहा हूँ वो ठीक है सर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है। अल्लाह के बंदों को ये इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल होता है कि आप किसी चीज़ को पब्लिक करने से पहले आप बड़े जो काबिल उलमा हैं उनके पास पेश करें, एक आजिज़ी का अंसर भी हो कि कोई गलती है तो आप वो कोई नुक्ता बयान करें, उस पर फिर बहस हो। जिस तरह आप कह रहे हैं ना उलमा बिठा के पब्लिक के सामने, उसके अंदर तो नफरतें होंगी, क्योंकि इसलिए कि आजकल का मिजाज ऐसा है, तो तेरी माँ की तेरी बहन की, वो बहस मुबाहिसा नहीं होगा, वो लड़ाई झगड़ा। सर ऐसे लोगों को ना बिठाया जाए ना, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। नहीं, ऐसे मुश्किल है।
तो फिर सर फिर इंतज़ार करिए। यहाँ के माहौल में मुश्किल है सर, और दुनिया में भी तो है इल्म। दुनिया में तो सर मैं तो कहता हूँ कि आप इंडिया और पाकिस्तान से निकलें, सही बात, आप मिलने उलमा कराम से। खुद एक आलिम दीन मुझे एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या बता रहे कि शाम का ना, कि बोले शाम के में कुछ आलिम दीन से नाम था, सफ़र के सिलसिले में मिलने गया, तो बोले उन्होंने जिस तरह मेरी खातिर मदारत की, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई मुफ्ती आज़म है या कोई बहुत बड़े आलिम दीन है, और जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी थी, बोलने मैं तो पानी पानी हो रहा था। और यहाँ तक कि मैं बाहर निकला, बात कर रहे हैं सर ये अल्फाज उनके हैं कि मैं बाहर निकला तो उन्होंने मेरी जूतियाँ सीधी करके मुझे दी, बोले बस। बहुत अलग में पाकिस्तान इंडिया से वाकई निकले, दुनिया बहुत अलग है। और इल्मी हवाले से, तहकीकी हवाले से अरब के उलमा जो अब खड़े हैं ना, खुदा की कसम सुभान अल्लाह, इतने इनकलाबात वहाँ पर आ चुके हैं ना, हदीस की राह में, कुरान की तफसीर की राह में। हमारे यहाँ सब कॉपी पेस्ट मिल रहा होता है, कोई तफसीर उठा के मेरे सामने लेकर आ जाओ नामवर, उसकी कोई आयत मेरे सामने खोल के रख दो, मैं आपको ओरिजिनल बता दूंगा कि किस मुफस्सिर की छापा मारी हुई। ये भी इल्मी ख़यानत होती है। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं ना, तो आपको बताना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए कि यार, क्योंकि उसकी तहकीक है, आप इल्मी ख़यानत ना करें। हमारे यहाँ वो अरबों की तहकीकात ले के भी ना यहाँ चल रहा होता है। हमारे उस्ताद बहुत मना करते थे हमेशा, इसलिए आपने देखा होगा मैं जब कोई तहकीक बयान करूँगा रेफरेंस दूंगा कि ये फ़लाँ और कितने तहकीक की है, इसलिए कि उसका हक़ है, अल्लाह ताला ने उसको इस नेमत से नवाजा, मैंने उसको कॉपी किया तो मेरे को उसका नाम लेना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ये जो माहौल है ना बर्रे सगीर का, ये बहुत बहुत ख़राब माहौल है, इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। आप कुछ अर्सा, आप जिस तरह आलिम दीन की बात करें ना, शाम के मेरी पहली मुलाकात हुई थी उम्रे पे, मैं गया था वहाँ आलिम दीन से, हसन बुखारी साहब। आज भी आप नेट पे सर्च करेंगे ना, हसन बुखारी लिखें तो आ जाएंगे, उनकी वीडियोस भी बहुत आती हैं, मक्का में होते हैं, वहाँ के इमाम भी रहे हैं। तो मैं उम्रे पे गया था, मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी, तो बड़ा शौक़ भी था वहाँ के उलमा से मिलने के लिए। और पहली मुलाकात ने मुझे इतना गहरा असर डाला था, फिर मैंने कहा था मैंने इल्म हासिल करना है अरब आलिम दीन से। तो वो मुलाकात इस तरह हुई कि मुझे किसी ने बताया भाई फ़लाँ फ्लोर के ऊपर वो भी मिलेंगे, मैं भागता हुआ चला गया, वहाँ दर्स दे रहे थे। अच्छा, उनके सामने हुकूमत की तरफ से ना 8-10 बंदे भी गार्ड नुमा नहीं होते, शुरते, वो रहे। दर्स जैसे ही ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना सामान खुद उठाया, अपना जुब्बा उतार के भी अपने हाथ में लिए, किसी खादिम को नहीं दिया, तो अपने हाथ से अपना सामान उठाया, जाने लगे, और 7-8-10 शुरते। अच्छा, अब मैं रास्ते में खड़ा हो गया, भाई मुझे कुछ उनसे सवालात करने हैं। तो अब वो जब जाने लगे, मैंने उनसे रोका, तो मैंने उनसे एक अदबन अर्ज़ की थी कि उरीदु अन असअलका शैय्यन, रुक गए वो ना, कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब मुझे इतनी डर लगने लग गया, जैसे घबरा गया ना मैं, कि वो 8-10 शुरते हूँ, अरबी वो भी, और हमारी अरबी पाकिस्तानियों वाली अरबी उस वक्त इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो एक डर लग गया था। तो उन्होंने सबसे पहले हौसला दिया, उन्होंने कहा बेटा आप सवाल करें, जिस तरह मैं समझ जाऊँगा। थोड़ा मुझे हौसला हुआ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, इमाम भी रहे हैं, हरम के काबा के इमाम भी रहे हैं, और अल्लाह जानता है, झूठ नहीं मैं बोल रहा, मैं को खड़े सवालात करने ही लग गया, छोड़ ही नहीं रहा मैं पीछा उनका। वो भी खड़े जवाब दे ही जा रहे हैं, समझाई जा रहे हैं। वहाँ कुछ नमाज़ों के मैंने मसाइल पूछे, सफ़ेओं ने बाहर रोडों पे भी लोग शुरू हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद से बाहर, पूरे बहुत इतनी डिटेल में मैं पूछा। बाद में मुझे कुछ शर्म आने लग गई, यार मैंने खड़ा ही करके रख दिया इनको। एक शुरता जो था, उन्होंने कान में आके कुछ बोला है, उन्हें यही शायद बोला होगा कि देर हो रही है, जल्दी चले। तो हसन बुखारी साहब ने उनसे पता कि ये मुझसे दीन पूछने आए हैं, मुझे जवाब देने दें। तो जब तक मैं खुद पीछे नहीं हुआ कि सर बस हो गई अब, तो उस वक्त तक वो खड़े होकर जवाब। और उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के इमाम भी रहे हैं, आलिम दीन है, पढ़ाई जो है ना, वहाँ दर्स भी पढ़ाते हैं, दर्स इस्लामिया जो है, दुरूस इस्लामिया उनका। तो ये पहली मुलाकात है जिसने इतना मुतासिर मुझे कर दिया था कि मैंने कहा यहाँ मैं किसी पाकिस्तान में पीर से मिलने जाऊँ ना, तो नखरे नहीं ख़त्म होता, टोकन खत्म। अब टोकन अलग बात है, आप देखेंगे पीर का जूता उठाने वाला अलग है, सामान उठाने वाला अलग है, 10 खादिम लगे हुए हैं। वहाँ देखा तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पर, चप्पलें भी अपनी हाथ में, सामान भी अपना हाथ में, तो मतलब एक इंतहा। फिर मैंने बिला झिझक उनको रोक के मसला पूछा, उन्होंने जवाबात दिए और फिर वो गए। यहाँ किसी पीर से मुलाकात हो सकती है, आप जाके करके दिखाएं, आपको इतने इंतज़ार करवाएंगे कि सर। अब मैंने ये गेटअप देखा है कि उलमा कराम जब दीन सीख लेते हैं ना, एक गेटअप आ जाता है, एक जुब्बा शुब्बा, इमामा। मैंने सर अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत घबराते हैं लोग सवाल कर, ऐसा ना झिड़क ना दे, यानी एक खौफ जो है ना, खौफ, गेटअप का खौफ। और जिस तरह आप माशाल्लाह से, हम आपसे पढ़े हैं, और जिस तरह आप हमसे, एक ऐसा गैदरिंग, आपको कोई रोड पे भी खड़ा होकर पूछ लेता है, कामरान साहब ये ज़रा सवाल का जवाब दीजिए। मेरे से तो आम मुलाकात के लिए मैं वर्कशॉप पर ही बुलाता हूँ लोगों को। उस वक्त तो इमामा भी नहीं, काम वाली हालत होती है, नॉर्मली सवाल करते हैं लोग। कोई ये तो जस्ट जब पढ़ाना होता है संडे को,
तो ये गेटअप मैं कर लेता हूँ, अपना रिकॉर्डिंग होती है गेटअप हो जाता है, वरना तो मेरे काम वाले ही गेटअप चल रहे होते हैं। कैप पहनी होती है मैंने, वो एक बार स्टाइल है, शुरू से कैप पहनता हूँ। सर मैंने ये देखा कि माशाल्लाह से लेकिन बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जब तक आप इतना फ्री नहीं होते, कराची वाली भाषा में फ्री, कि वो खुल के सवाल आपसे करें, मैं ख्याल है तब तक मज़ा नहीं आता। खुल के सवाल करें, खुल के एतराज़ करें, और मज़ा आता है। अगर वो डरेगा सवाल करने में ही तो फिर सीख नहीं पाएगा ना। सर अब कोई सवाल कर ले तो फिर वो जाहिल हो जाता है। नहीं ऐसा सर ये तो माशरे का माहौल, ये माहौल तो ऐसा ही है ना यार, माहौल तो ऐसे ही है, बस आप अंधे गूंगे। दर्स ही हम ये दे रहे होते हैं कि आपने किसी से बैत कर ली तो अब लूले लंगड़े गूंगे बहरे सब कुछ आपने हो जाना है। पीर की ख़ताएँ भी नज़र आ रही हों तो चुप कर जाना है, उसकी ख़ता भी तेरी दुरुस्तगी से बेहतर है, तो हक़ पर हो के भी बेहतर नहीं, वो नाहक हो के भी बेहतर है। तो सर आपने जब दर्स ऐसे दिए हैं फिर लोग क्या सवाल करेंगे, फिर नहीं कर सकते ना लोग सवाल। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।